Hello everyone, welcome to my channel Maths 4 Chapter 4 Part 5 Topic Normal Distribution। अब मैं इसमें पहले एक कर्व बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा म्यू, यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा, 2 सिग्मा और इस साइड लिखा मैंने माइनस सिग्मा और -2 सिग्मा। ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है, यानी कि म्यू टू सिग्मा इज इक्वल टू द म्यू टू द माइनस सिग्मा। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला होता है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा √2 पाई ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये क्या है? फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये आपको याद रखना होगा। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है आपका एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी को हम यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने ये लिखा है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू, इसको मैं एज्यूम कर लूँगी ये क्या है, हमारा कैपिटल जेड है। मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखो मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने क्या करा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ले लिया। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, मीन जो होता है हमारा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो फॉर्मूला आया एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन, जो यहाँ पे सिग्मा है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू √2 पाई इंटू ई की पावर -1/2 इंटू जेड स्क्वायर। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब मैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे और अच्छे से आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। अगर वेरिएंस पूछा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है सिग्मा स्क्वायर, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो आएगा आपका सिग्मा। अब जो मैंने पहले बताया था वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें मैंने मीन को तो 0 रखा था और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 रखा था। अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये याद करके जाना, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1, अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको क्या दे रखा है, इसमें मीन दे रखा है 12 आवर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू गिवन है डेट इज 3 आवर्स। एज्यूमिंग द डाटा टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हमें क्वेश्चन में दे दिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 आवर्स। सेकेंड पार्ट है लेस देन 6 आवर्स और थर्ड ऑप्शन है हमारा जो हमें सॉल्व करना है बिटवीन 10 टू दी 14 आवर्स। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर देन 15 आवर्स क्या होता है। मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको लिखा दिखाया था, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैं ये भी लिख सकती हूँ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है, मोर देन 15 आवर्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू क्या है 12 आवर्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, या तो म्यू लिख लो या एक्स बार लिख लो, सेम बात है। तो x माइनस 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है 3 आवर्स, तो मैंने लिख दिया अपॉन में 3। मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 1 है मोर देन 15 आवर्स। मोर देन 15 आवर्स का मतलब है आपका, मैं लिखती हूँ यहाँ पे p x इज ग्रेटर देन 15, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे p x इज ग्रेटर देन 15 इज इक्वल टू p z। और ये अब देखो क्या करा मैंने इसमें, मैंने क्या करा, मैंने लिखा था z इज इक्वल टू एक्स माइनस 12/3। मैंने इस x की जगह मैंने 15 वैल्यू को पुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में 15 आवर्स लिखा था, तो मैंने लिखा यहाँ पे 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज 3/3 डेट इज 1। तो z की वैल्यू मेरी यहाँ से आई 1, तो मैंने यहाँ पे इसलिए z इज ग्रेटर देन 1 लिखा है। अब देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लिमिट यूज़ करनी है इसमें। पहले हम लिखेंगे 0 से z टू इन्फिनिटी, हम उस पोर्शन को माइनस करेंगे। तो मैं ग्राफ बना देती हूँ जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मैंने एक ये ग्राफ बना दिया, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे क्या आई थी 1, यानी कि 1 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़, 1 से जितनी भी सारी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे
कंसिडर करके माइनस कर देंगे, 0 में से इन्फिनिटी में से हम माइनस कर देंगे इस पार्ट को, तो हमें ये वाली मिल जाएगी वैल्यूज़। ठीक है, मैंने इस पार्ट में से इस पार्ट को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आया, ये वाला पार्ट ही तो आया। तो मैंने लिखा 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू 1, माइनस 0 टू 1। ठीक है, अब देखो क्या करा, इसमें 0 से जो इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। अब मुझे निकालनी है 0 से 1 तक की रेंज का, तो बुक यूज़ करेंगे इसमें हम। लास्ट में आपको गिवन होगी ये टेबल बुक के अंदर। तो 0 से 1 है, तो अब यहाँ पे देखो 1 कहाँ पे है, 1 है ये रहा, और 0 ये वाला, तो 1 से 0 यहाँ पे आ रही है आपकी 0.3413 वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 0.3413। अब इस 0.5 में से मैंने क्या करा, माइनस कर दिया 0.3413 को वैल्यू को, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया 0.1587। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, एज्यूमिंग दैट द डाटा टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट व्हाट द परसेंटेज ऑफ द बैटरी सेल, यानी कि परसेंटेज निकालनी है। तो बस मैं डायरेक्ट लिखूंगी 15.87%। अब सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। लेस देन 6 आवर्स, फर्स्ट पार्ट में क्या था, मोर देन 15 आवर, तो मैंने इस x की जगह यहाँ पे x को रिप्लेस करके 15 लिखा था। अब है लेस देन 6 आवर, तो इसमें x को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आएगा -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2। तो आपकी z की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी -2 आ रही है। तो अब मुझे लिखना है यहाँ पे p, देखो मैंने क्या करा, -2 से या इधर से ले लो 2 से, दोनों वैल्यू हमारी यहाँ इस साइड की और इस साइड की वैल्यू सेम होती है। तो मैंने क्या करा, 0 टू इन्फिनिटी में से मैंने इस पार्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0 टू इन्फिनिटी तक की वैल्यू क्या होती है 0.5, और टेबल की हेल्प से हम 0 टू 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0, यानी कि 2 से हमने 0.4772, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0.4772। बस आगे सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन में हमें परसेंटेज निकालनी थी, वही मैंने यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, बिटवीन 10 टू दी 14 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, 10 टू दी 14 आवर्स, यानी कि एक बार x की वैल्यू 10 होगी और नेक्स्ट टाइम जो होगी वो x की वैल्यू 14 होगी। तो z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। तो x की वैल्यू है 10, x बार की वैल्यू हमारी 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा दैट इज 3, तो -2/3, और यहाँ पे आएगी z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, x है 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2/3। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -0.67, और ये आ रही है रेंज 0.67। अब आपको इन दोनों के बीच में निकालना है, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ p माइनस 0.67 z और लेस देन 0.67, क्योंकि मुझे इसके बिटवीन निकालना है। तो अब इसकी रेंज देखो क्या होगा, मैं इस साइड से लूँ, एक मिनट रुको, मैं इसे अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, या तो मैं इस साइड से ले लूँ या मैं इस साइड से ले लूँ, मुझे इन दोनों के बीच का निकालना है, तो हम ट्वाइस कर देंगे क्योंकि दोनों की साइड का हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ p 0 टू z। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें दोनों के बीच का निकालना है ना, तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम एक साइड का ले लेंगे, दोनों साइड का हमें निकालना है, तो उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड से निकाल के बस। तो 0 टू कहाँ तक है 0.67, 0.67 था, तो 0.6 ये रहा, चले 7 तक, ये आ गई 0.2485, 0.2485, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आंसर आएगा 0.4970, तो 49.70%। आई होप आपको समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन और करा दूंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद इसमें नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा अच्छे से। और आगे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी वो थोड़े इजी हो गए और इम्पोर्टेंट भी होंगे। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।